बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़ में हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर डिजिटल दस्तखत दे दिए गए हैं। बरतानी खबर एजेंसी ने अमरीकी आला अहदेदार के हवाले से दावा किया है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, नायब सदर JD वेंस और ईरान की जानिब से पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए हैं। आला अमरीकी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ डिजिटल दस्तखत मुकम्मल किए गए, जबकि मुआहदे की तफसीलात आइंदा 48 घंटे के दौरान जारी की जाएंगी। इसके अलावा इस हफ्ते के आखिर में तकनीकी सतह के मुज़ाकरात का भी आगाज़ किया जाएगा। हुकाम का कहना है कि मुआहदे के तहत आबनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बहरी आमदोरफ्त के लिए खोलने और ईरान पर आयद अमरीकी बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने की शिक शामिल है, जिसके बाद आबनाए हुर्मुज़ में बहरी ट्रैफिक में नुमाया इजाफा मुतवक्के है। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ईरान के मुंजमद असासों की बहाली, पाबंदियों में नरमी और दीगर मराहत मुआहदे में ईरान के अमल दरामद और कारकर्दगी से मशरूत होंगी। खबर एजेंसी के मुताबिक अमरीकी हुकाम ने बताया कि मुआहदे पर अमल दरामद के तरीक़ाकार और दीगर तकनीकी अमूर को हतमी शक्ल देने के लिए दोनों ममालिक के दरमियान मज़ीद मुज़ाकरात भी किए जाएंगे। तो उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। ईरानी सदर ने एक्स पर बयान जारी करते हुए कहा कि तवील तफसीली मुज़ाकरात के बाद मजलिस शूरा अरकान ने मफाहमती यादाश्त के मतन की हमायत की। डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनई ने कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी शिकें शामिल करवाने पर अहम जोर दिया। मफाहमती यादाश्त कई माह पर मुहित मुज़ाकरात का नतीजा है। उन्होंने कहा कि ईरानी हुकूक का एहतराम करने के अमरीकी अज़म को जांचने के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमती यादाश्त जंग के खात्मे और बाज़ाब्ता मुज़ाकरात के आगाज़ की जानिब एक अहम कदम है। ईरान तमाम मुमकिन हालात और ऑप्शंस के लिए तैयार है। ईरानी सदर ने अपने बयान में कहा कि मफाहमती यादाश्त की तमाम शिकों पर अमल दरामद हो जाए तो ये हमारे लिए काबिल फ़ख्र दस्तावीज़ हो सकती है। अमरीका ईरान मुआहदे में मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी नोबल पीस फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर एक्सपर्ट टॉप 10 बन गया। अमरीका और ईरान तारीखी अहम मुआहदे में पाकिस्तान के कलीदी और मौसर सफारती किरदार ने आलमी बरादरी को हैरान कर दिया। मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त अल्फाज में सराहा गया। तारीखी कामयाबी के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के लिए तारीफ़ें, टैग्स और टॉप 10 बन गया। सार्फिन की जानिब से अस्करी क़यादत की मौसर मिलिट्री डिप्लोमेसी की भरपूर पज़ीराई की जा रही है। सोशल मीडिया पर सार्फिन ने आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की किताब से नवाजते हुए मुतालबा किया है कि आलमी अमन के लिए इनकी इस अजीम काविश पर इन्हें नोबल पीस प्राइज़ दिया जाए। ईरानी फौज ने कहा है कि अमेरिका के साथ होने वाले मुआहदे पर अमल दरामद के दौरान मुसल्लह फाश की तैयारियां और चौकसी पहले से भी ज़्यादा सतह पर बरकरार रखी जाएंगी। ईरानी फ़ौज के तर्जमान ने कहा कि हम मुआहदे के अरसे में दफ़ाई सलाहियतों में मज़ीद इजाफा करेंगे। ईरानी खबरसां अदारे फॉक्स के मुताबिक तर्जमान ने इस बात पर जोर दिया कि मुल्क की दफ़ाई तैयारियों में किसी किस्म की कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मन ने मुआहदे या मफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी की तो हम फौरी और भरपूर अंदाज में खित्ते की अस्करी सूरत हाल को मुआहदे से पहले वाली हालत में वापस ले जाएंगे। तेहरान ने इस बात का इरादा किया है कि वह सफारती इक़दामात के साथ साथ अपनी दफ़ाई सलाहियतों और अस्करी तैयारी को भी मजबूत रखेगा। उधर व्हाइट हाउस ने कहा है कि आबदार हुर्मुज़ की मुकम्मल बहाली एक सुस्त और पेचीदा अमल होगा। अरब मीडिया के मुताबिक व्हाइट हाउस ने कहा है कि सियासी तौर पर आबदार हुर्मुज़ खोल दी गई है, ताहम अमली तौर पर अभी मज़ीद इक़दाम की ज़रूरत बाकी है। वाज़ेह रहे कि अमरीकी सदर ने मुआहदे का ऐलान करते हुए बहरी जहाज़ों को कहा कि वो अपने इंजन स्टार्ट और हकीकत पर अमल करें। मुकम्मल महफूज सूरत हाल मौजूद नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक बरूदी सुरंगों को साफ करने का अमल इस हफ्ते जारी रहेगा, जिसके बाद अमली तौर पर रास्ता खुल जाएगा। लेकिन इसके बावजूद ये खदशा मौजूद है कि समुद्री रास्ता अभी मुकम्मल तौर पर महफूज नहीं होगा।
अमरीकी बहरी नाकाबंदी खत्म होने के बाद 5 ईरानी जहाज अपना हरमज से गुजर गए। ईरान के सरकारी मीडिया के मुताबिक कम से कम 3 ईरानी तेल बरदार जहाज और 2 कार्गो जहाज अपना हरमज से गुजर चुके। ये पेशरफ्त इस वक्त सामने आई जब अमरीका ने ईरान के साथ तय पाने वाले मुआहदे के तहत अपनी बहरी नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान किया। ईरानी सरकारी मीडिया ने यह रिपोर्ट भी दावा किया है कि एक बहुत बड़ा खाम तेल बरदार जहाज ईरानी बंदरगाहों की तरफ रवाना हो चुका। आबना हरमस में बहरी सरगर्मियों में इजाफा मुआहदे के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और समुद्री रास्ते की बतदरीज बहाली की अक्कासी करता है। बैनुल-अक़वामी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि आबना हरमज से बरूदी सुरंगें उठाना बहरी आमदोरफ्त को जंग से पहले की सतह पर लाने के लिए पहला ज़रूरी कदम है। बैनुल-अक़वामी मेरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि जब ये काम हो जाएगा तो हम इन जहाज़ों और मलाहों को निकालने पर काम शुरू करेंगे जो 4 माह से वहाँ मौजूद है। आपको बताते चलें कि डोमेग्जिस ने कहा कि रोज़ाना 130 जहाज़ों की जंग से पहले वाली सतह तक बहरी आमदोरफ्त बहाल करने के लिए इसके बाद भी मज़ीद इक़दामात की ज़रूरत होगी ताहम ये अहम आबी रास्ता महफूज बनाया जा सकेगा। इस वक्त खलीज में 500 से ज़ायद जहाज़ फंसे हुए हैं जिनमें हज़ारों मल्लाह सवार हैं। उन्होंने कहा कि हम खित्ते के ममालिक खास तौर पर ओमान और ईरान के साथ और साहली रियासतों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि ये यकीन दहानी करवाई जा सके कि कोई खतरा बाकी ना हो। उन्होंने ये तशवीश भी जाहिर की है कि आबना हरमज से निकलने की जल्दी में जहाज़ों के आपस में टकराने का खतरा है और इससे बचने के लिए मुनज़्ज़म तरीक़ाकार की ज़रूरत है। ईरान जंग के सियासी हल के करीब पहुंचने के बाद अमरीकी सदर ट्रंप यूरोपीय इत्तेहादियों और G7 ममालिक की हमायत हासिल करना चाहते हैं। साबिक नेटो पॉलिसी मनसूबा साज फब्रेस पोथियो ने कहा है कि ट्रंप मुमकिना तौर पर आबना हरमज में तजारती आमदोरफ्त जारी रखने के लिए अमली ताउन तलब कर सकते हैं। 6 माह के दौरान अमरीका और G7 ममालिक के दरमियान ताल्लुकात में पैदा होने वाली कशीदगी के बाद मफाहमत का मौका साबित हो सकता है। आपको बताते चलें कि फब्रेस पोथियो ने कहा कि ट्रंप के पास G7 इजलास में शिरकत का मुतबादिल नहीं, ताहम इसका यह मतलब नहीं कि वो मुकम्मल नेक नियति के साथ शरीक होंगे या ये तस्लीम करेंगे कि यूरोपीय इत्तेहादी और दीगर G7 ममालिक इस जंग में शामिल हो। उनका मज़ीद कहना था कि इन्हें जंग के पस मंज़र मनसूबाबंदी और फैसला साजी के अमल से भी आगाह नहीं किया गया। हिज़्बुल्लाह ने भी ईरान अमरीका मुफाहमती यादाश्त का खैर मकदम किया है। बरतानी खबर एजेंसी के मुताबिक लबनान की मज़ाहमती तंजीम के एक अहदेदार का कहना है कि ईरान अमरीका मुआहदे के बाद कोई कार्रवाई नहीं की। हिज़्बुल्लाह का जंगबंदी से मुतल्लिक मौक़िफ़ इस बात से मशरूत है कि इसराइल भी इस पर मुकम्मल अमल करे। उन्होंने मज़ीद कहा कि हिज़्बुल्लाह लबनान में इसराइल की ज़्यादा नक़्लो हरकत को मुस्तरद करती है। न्यूज़ स्टूडियो में आ वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ। वेलकम बैक। अब आपको बताते हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की जमात इस्लामी के मरकज़ मंसूर आमद हुई है। हाफिज़ नईम रहमान से हम मुलाकात में मुल्क की मजमूई सियासी, माशी और अमन व ईमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। ईरान अमरीका मुफाहमत के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने ईरान अमरीका मुफाहमत को खित्ते के इस्तेकाम और अमन के लिए खुश आइन करार दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात और इस हवाले से हुकूमती इक़दामात पर उम्मीद जमात इस्लामी को एतमाद में लिया। मुलाकात में हाफिज़ नईम रहमान ने सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों की फौरी और बाहिफाजत बाजियाबी के लिए हुकूमत से मौसर सफारती किरदार अदा करने का मुतालबा भी किया है। मुलाकात में मुल्क की मईशत की बेहतरी और अवाम को रिलीफ फराहम करने पर भी तफसीली गुफ्तगू की गई। हाफिज़ नईम रहमान ने कहा है कि ईरान अमरीका मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान के तारीखी किरदार को हमेशा याद रखा जाएगा। पूरे खित्ते में पायदार अमन की राह हमवार हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया। तयशुदा कशीदगी का खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। अल्लाह ताला के हुजूर सरबसूद सजदा करते हैं और हकीर काफियों को अल्लाह कबूल फरमाए।
पंजाब हुकूमत आज आइंदा माली साल का 5,131 अरब रुपए हुजम का बजट पेश करेगी, जिसमें तरक्याती, समाजी और फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत को तरक्याती बजट में माली राहत देने के बाद पंजाब के तरक्याती अखराजात का हिस्सा 47% तक महदूद रह गया है। इसी पर जाने के डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी से जीगा कीजिएगा, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत आज जो आइंदा माली साल का 5,131 अरब रुपए के हुजम का बजट पेश करेगी। बेसिकली अभी सूबाई काबीना का अजलास जो है वो होगा, उसके बाद 2 बजे के करीब पंजाब असम्बली में ये बजट पेश किया जाएगा, जिसमें तरक्याती, समाजी और फलाही शोबों के लिए अहम ऐलानात मुतवक्के हैं। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत के तरक्याती बजट में माली रियायत देने के बाद पंजाब में तरक्याती अखराजात का जो हिस्सा है वो 47% तक महदूद रह गया है। पंजाब में हुकूमत ने वफाक को अब तक 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत जो है वो दे चुकी है। बजट तखमीनों के मुताबिक पंजाब को NFC अवार्ड के तहत काबिल तकसीम हासिल में कीमत में 3,793 अरब और 70 करोड़ रुपए मिलने का इम्कान है, जबकि सूबाई मौसलात से 1,330 अरब आमदनी मुतवक्का है। वफाक की तर्ज पर सूबाई मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के है। तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए और पेंशन की मद में 500 अरब 80 करोड़ मुख्तस करने की जाने का इम्कान है। पंजाब फाइनेंस कमीशन के लिए 800 अरब रुपए रखने की तजवीज ज़ेरे गौर है। तरक्याती और फलाही शोबों में भी बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 25 अरब रुपए और सुथरा पंजाब प्रोग्राम के लिए 150 अरब रुपए, जबकि ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब रुपए 20 करोड़ जो मुख्तस करने की सिफारिश की गई है। दूसरे तरक्याती और सरमाया जाती अखराजात के लिए 570 अरब और बैरूनी मामलत से जारी मनसूबों के लिए 54 अरब रुपए रखने की जो तजवीज़ है। मजमूई तौर पर सूबाई अखराजात का तखमीना 3,569 अरब 60 करोड़ रुपए लगाया गया है। सेहत के शुबे के लिए मजमूई तौर पर 680 अरब रुपए मुख्तस किए जाने का भी इम्कान है, जिसमें मुफ्त अद्वियात के लिए 100 अरब रुपए शामिल हैं। कैंसर और फालिज के मरीजों के इलाज के लिए खुसूसी फंड जो है वो रखे जाएंगे। तालीम के शुबे के लिए भी एक हैंडसम अमाउंट जो है वो रखे जाने की तजवीज़ ज़ेरे गौर है, जबकि तलबा के लिए लैपटॉप, इलेक्ट्रिक स्कूटरी और साइकिल स्कीमें भी बजट का हिस्सा होंगी। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस किए जाने की तजवीज़ है। वज़ीर आला पंजाब के जारी तरक्याती मनसूबों की तकमील के लिए 200 अरब से ज़ायद रखने जाने की सिफारिश की गई है। बजट के लिए 35 अरब रुपए और सब्सिडी की मद में 80 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने का भी इम्कान है। यूनिवर्सिटी के लिए 18 अरब रुपए, जबकि किसान कार्ड के लिए 10 अरब रुपए, हिम्मत कार्ड और अकलीती कार्ड के लिए 3 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। बजट में हुकूमत की जबकि तरक्याती और फलाही शोबों में भी बड़े ऐलानात मुतवक्के हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर आसिफ इकबाल चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों के फैसले सुना दिए। दयामिर के 3 हल्कों में रीपोलिंग का फैसला मंसूख कर दिया गया। दयामिर से पीपल्स पार्टी के दोनों उम्मीदवार कामयाब करार दे दिए गए। नून लीग के मलिक फायद के खिलाफ हाजी गुलबर्ग की रीपोलिंग की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। नगर वन में पीपल्स पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ री काउंटिंग की दरख्वास्त रद्द कर दी गई। गुजर में लीगी उम्मीदवार के खिलाफ पीपल्स पार्टी के नज़ीर अहमद की रिकाउंटिंग की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी गई। गिलगित 3 से आज़ाद उम्मीदवार की जीत बरकरार रखने का फैसला सुना दिया गया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में CCD से मुबैना मुकाबले में रिकॉर्ड याफ्ता डाकू हलाक हो गया। इंचार्ज लायलपुर टाउन सदीक चीमा ने टीम के हमरा गोड़ी डफराना चौक में इश्तहारी मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई की। मुलजमान ने CCD टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस हुकाम ने बताया कि फायरिंग के तबादले में एक मुलजिम मौके पर मारा गया और इसके 3 साथी फरार हो गए। हलाक मुलजिम की शनाख्त
आमिर ग्लोतर के नाम से हुई। हलाक मुलजिम 25 से जायद डकैती, चोरी, राहज़नी और दीगर मुकामात में मतलूब था। पुलिस हुकाम ने मजीद बताया कि हलाक होने वाले इश्तिहारी की लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि इसके फरार होने वाले साथियों की भी तलाश शुरू कर दी गई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में वाक़े एडवर्ड्स फ़ज़ाई अड्डे पर अमरीकी फ़ज़ाइया का एक B-52 बमबार तैयारा हादसे का शिकार हो गया। जाए हादसा के बाद धुओं का एक बड़ा बादल बुलंद हुआ, जो लॉस एंजल्स काउंटी के बुलंद सराह इलाकों से भी देखा जा सकता था। इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक फ़ौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं किया जा सका कि हादसे में कोई शख्स ज़ख्मी या हलाक हुआ। ताहम फ़ज़ाई अड्डे की इंतज़ामिया ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में बताया कि B-52 स्ट्रेटो फोर्ट्रेस बमबार तैयारा मुकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:20 पर परवाज़ भरने की कुछ ही देर बाद फ़ज़ाई अड्डे के हवाई मैदान में गिरकर तबाह हो गया था। मैदान में कहा गया कि हंगामी इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौका पर पहुंची, जबकि इमदादी कार्रवाइयां भी जारी हैं। नए इस्लामी साल के साथ ही खाना काबा के नए गिलाफ कस्बा की तब्दील कर दिया गया। आपको बताते चलें कि खाना काबा के नए गिलाफ कस्बा को तब्दील कर दिया गया। नया गिलाफ काबा इंतहाई बारीक बीनी और महारत से 11 माह के अरसे में तैयार किया गया। नया गिलाफ काबा 47 रेशमी पैनल्स पर मुश्तमिल है, जिन पर सोने और चांदी के दागों से कुरान मजीद की 68 आयात मुबारक की खूबसूरत कढ़ाई की गई है। नए गिलाफ काबा का मजमूई वज़न 1415 किलोग्राम है। गिलाफ की तैयारी के तमाम मराहिल मक्का मुकरमा में कायम शाह अब्दुल अजीज़ कॉम्प्लेक्स कस्बा काबा में मुकम्मल किए गए, जहां पर मरहले पर मियार और नफासत को यकीनी बनाने के लिए सख्त जांच पड़ताल की जाती है। गिलाफ काबा की तैयारी इस्लामी फ़नून, दस्तकारी और जदीद मियार की निगरानी का एक मुनफरिद शाहकार तस्वुर की जाती है, जिसे हर साल खुसूसी एहतमाम के साथ तब्दील किया जाता है। अशरा मुहर्रम अल हराम के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत में मजालिस और जुलूसों के सिक्योरिटी इंतजामात मुकम्मल। मरकजी जुलूस नसार हवेली समेत कसरे बतूल, शादमान, पांडू स्ट्रीट, न्याज बेग और मॉडल टाउन से बड़े जुलूस बरामद होंगे। तर्जुमान लाहौर पुलिस के मुताबिक अशरा मुहर्रम के हवाले से दौरान PRO की 47 और डॉल्फिन स्क्वाड की 32 टीमें सिक्योरिटी फ़राइज़ अंजाम देंगी। एलीट फोर्स की 24 टीमें और 2000 से ज़ायद ट्रैफिक वार्डन्स भी तैनात रहेंगे। जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए 239 पैकेट्स, 41 एंट्री पॉइंट्स, 518 स्ट्रीट पॉइंट्स और 315 रूफ टॉप्स पर एहलकार मामूर होंगे। CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना ने कहा है कि मुहर्रम उल हराम के दरमियान मजालिस और जुलूसों को भरपूर सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी। मुहर्रम उल हराम के दौरान QR कोड और पिंक बटन के जरिए सिक्योरिटी को मज़ीद मौसर बनाया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV2।